अक्सरुहुम ला युमिनून वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून वत्तबअू मा तत्लु शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमानु वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमूना अन्नास सिह्र वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फ़ित्नतुन फला तकफ़ुर फयतअल्लमूना मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ूना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही वमा हुम बिज़ार्रिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यनफ़अुहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वलबिअस मा शरौ बिही अनफ़ुसहुम लौ कानू यअलमून वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर लौ कानू यअलमून। सूरह बक़रा की आयतें तिलावत की गई 97 से लेकर 102 तक, 90% से लेकर 110 तक। इससे पहले की आयतों में कुछ यहूदियों की शरारतों का जिक्र था और ये भी कहते थे कि हम अल्लाह के सबसे बड़े चहीते हैं, बस मरे जन्नत, और अगर अल्लाह अज़ाब देगा भी तो 40 दिन अज़ाब देगा, ये 1 हफ्ता अज़ाब देगा, फिर जन्नत में दाखिल कर देगा। अल्लाह ने कहा अगर तुम्हारे लिए जन्नत है तो मौत की तमन्ना करो, अल्लाह हमको मौत दे दे ताकि जल्द से जल्द जन्नत को चले जाएं। नहीं तमन्ना करेंगे, 1000 साल जीने की ख्वाहिश इनके दिलों में भरी हुई है, काफिरों को भी इतनी ख्वाहिश नहीं होगी। लिहाजा ये सारी बातें उनको बताई गई और ये कहा गया कि उम्र ज़्यादा होने से थोड़ी इंसान नेकबख्त बन जाता है। उम्र ज़्यादा हो और अमल भी अच्छे हों, ऐसा बहुत अच्छा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेहतरीन आदमी वो है जिसको बड़ी उम्र मिली और नेकियां बहुत कमाया। बड़ा ख़राब आदमी वो है बड़ी उम्र मिली गुनाह ज़्यादा किया। तो लिहाजा ये सब बातें कही गई। अब इनसे जब कहा गया कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है ईमान लाओ, तो कहते नहीं हम जो है हमारी किताब पर ईमान लाए, ये कहते थे ना। अब बात आई कि साहब सारे ही अल्लाह की किताबें हैं और हर आने वाली किताब बाद की किताब पहले वाली किताब को मनसूख कर देती है या उसके अहकाम के अंदर कुछ तब्दीली कर देती है। अब आखिर में कुरान आया तो इसलिए कैंसिल हो गई तौरात भी, इंजील भी, ज़बूर भी। अब तुमको ईमान लाना है, इसलिए कि इस कुरान में तुम्हारे मुतल्लिक़ नबी के मुतल्लिक़ बहुत सारी बातें हैं। एक मरतबे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ यहूदी आए, आकर कहने लगे मोहम्मद हम चंद बातें पूछना चाहते हैं, वो बातें किसी को नहीं मालूम, नबी को मालूम है या किसी ख़ास 1-2 आदमी को मालूम है। आप उनका ठीक जवाब दे दिए तो हम मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी ख्वाहिश कि सब मुसलमान हो जाएं। उन्होंने चंद सवालात किए। ये है कि सब बच्चे बाप के, बच्चियां माँ के मुशाबे क्यों होती हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मियाँ बीवी का मिलाप होता है तो पहले अगर माँ का जुर्सुमा, माँ की मनी निकल जाती है तो बच्ची हो जाती है, और अगर बाप का जुर्सुमा पहले रहम में दाखिल हो जाता है तो बच्चा हो जाता है। ये सब अल्लाह के हुक्म से होता। फिर कहा कि जन्नत में सबसे पहले खाने के लिए क्या मिलेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में चरने वाला बैल
उसको ज़िबा करके उसका कलेजा सबको खिलाया जाएगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया। ऐसे कुछ सवाल किए, सब ठीक जवाब था। अब उन्होंने क्या कहा, आप अगर ठीक जवाब देंगे तो मुसलमान हो जाएंगे। अब तो जवाब ठीक था ना, मुसलमान होना चाहिए था ना। कहने लगा, अच्छा ये बात आपको कैसे मालूम होती, कुरान कौन लाकर आपको सुनाते? कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम। अरे जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या, वो तो हमारे दुश्मन। नहीं हम मुसलमान नहीं होते। देखिए, ऊँगते को ठेलने का बहाना, कोई ऊँगता है ज़रा हाथ रखते ही नीचे, उन्होंने गिरा, मैं सो गया, हालांकि पहले सोता था। ऐसे इनको एक बहाना मिल गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या, वो तो हमारे दुश्मन। वो आकर बोलते जिहाद को जाओ, लड़ो। तौरात के अंदर क्या क्या बातें हैं, बैतुल मक़दिस को जाओ, वहाँ दुश्मनों से लड़ो। ये सब जिहाद की आयतें सब ये जिब्रील अलैहिस्सलाम ही लाते, हम उनको पसंद नहीं करते। अल्लाह ने कहा, आप कह दीजिए जो भी जिब्रील अलैहिस्सलाम का दुश्मन है तो उसको मालूम होना चाहिए इस कुरान मजीद को आपके दिल में अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम ही लेकर आए। और इस कुरान मजीद के अंदर तौरात इंजील में जो बातें हैं उसकी तस्दीक है और मुसलमानों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। अल्लाह के मशहूर फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, उनको इज़राइल कहते हैं, हालांकि वैसी सही हदीस में उनका नाम नहीं है। उसी तरह जब बच्चा पैदा होने का होता है उस वक्त भी फरिश्ते आते हैं और उनकी तकदीर लिखते हैं। ये चार फरिश्ते मशहूर, जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफिल अलैहिस्सलाम, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, ये चार फरिश्ते मशहूर हैं। जितने नबियों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाए वो सब जिब्रील अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने हर एक को ड्यूटी दी है। और उनके मातहत कितने करोड़ फरिश्ते अल्लाह को मालूम। जिब्रील अलैहिस्सलाम की एक बड़ी ड्यूटी ये है कि अल्लाह की वही पहुँचाना नबियों को। मूसा अलैहिस्सलाम को भी तौरात जिब्रील अलैहिस्सलाम पहुँचाई, इसलिए कि तख्ती उतारी ना आसमान से, वो उनके ज़रिए उतरी। इंजील भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी, उसके भी उतारने वाले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। ज़बूर उतरी तो उसके भी उतारने वाले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। अल्लाह का हुक्म अल्लाह के पहुँचा देते। अब कुरान मजीद भी तो वही है, तो क्यों जिब्रील को नहीं मानते? जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम है नबियों को वही पहुँचाना। इस जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो वही पहुँचाई है, अगर तुम्हारी किताबों के ख़िलाफ़ होता तो तुम बोलते ये गलत है, हमारी किताब में दूसरा है, कुरान में दूसरा है। नहीं ना, मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि, तुम्हारी किताब में जो कुछ है वही तो है। ये नबी आएंगे, ऐसे होंगे, फ़लाँ जगह जाएंगे और सब नमाज का हुक्म, रोज़े का, सब वही ना है, कोई अलग बात तो नहीं ना। अच्छा तुम हिदायत कबूल नहीं करते क्या ईमान? अच्छा, ये मुसलमानों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो कुरान लेकर आए, लिहाजा जो भी कुरान मजीद पढ़ेगा उस पर अमल करेगा, उसके लिए खुशखबरी अल्लाह की तरफ से कि वो जन्नत का वारिस बनेगा। अल्लाह की किताब आने के बावजूद जो लोग ईमान नहीं लाएंगे उनके लिए सख्त वाईद है। कह रहे थे मीकाईल अलैहिस्सलाम है ना, वो हमारे दोस्त हैं। मीकाईल अलैहिस्सलाम है ना, वो हमारे दोस्त हैं, बारिश बरसाते हैं, जहाँ पानी की ज़रूरत है वहाँ पानी पहुँचाते हैं। अल्लाह ने कहा जिब्रील भी, मीकाईल भी और दूसरे जितने अल्लाह के दोस्त हैं वो सब अल्लाह के प्यारे हैं। किसी एक से दुश्मनी करोगे तो सबसे दुश्मनी होगी। एक से दोस्ती तुम्हारी और दूसरे से दुश्मनी, ये कैसे हो सकता है? वो भी अल्लाह के एक बड़े वली, ये भी अल्लाह के एक बड़े वली, इसलिए कि फरिश्ता बड़ा वली होता है। कहते हैं अल्लाह ताला जो आदमी के अल्लाह का दुश्मन हो
फरिश्तों का दुश्मन हो, उसके रसूलों का दुश्मन हो, जिब्रील का दुश्मन हो, मीकाल का दुश्मन हो, तो अल्लाह ताला सबका दुश्मन है काफिरों का। जो अल्लाह के वली से दुश्मनी करेगा अल्लाह ताला उसको ऐलान करते हैं, मुझसे लड़ो, मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो भी मेरे किसी दोस्त से वली से दुश्मनी करेगा मैं उसको जंग की लड़ाई का चैलेंज करता हूँ। अल्लाह अकबर। अब ये सब औलिया, जिब्रील अलैहिस्सलाम, मीकाल अलैहिस्सलाम हो, फरिश्ते हों, जो सारे अंबिया इकराम हो, सब अल्लाह के औलिया, सब अल्लाह को चाहने वाले, अल्लाह के हुक्म पर चलने वाले। या तो नबियों का जिक्र है, फरिश्तों का जिक्र है, और उसी तरफ अल्लाह का जिक्र है। लेकिन सूरह यूनुस के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुनो, अल्लाह के जो औलिया होते हैं उनको न किसी बात का डर होता है, न किसी चीज़ के छिन जाने का, चले जाने का गम होता है। बस अल्लाह पर भरोसा करके रखते हैं। ये औलिया हैं। कौन है औलिया? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो कि ईमान लाके तक़वा की ज़िंदगी करते हैं, गुजारते हैं। ये औलिया सारे मुसलमान जो अल्लाह पर ईमान लाए, तक़वे की ज़िंदगी गुजारे, सब औलिया। कोई ख़ास आदमी वली नहीं, बल्कि हर वो आदमी जो ईमान लाया, तक़वे की ज़िंदगी गुजारा, वो सब औलिया, वो सब वली। लोगों ने मशहूर कर दिया दो चार आदमी को, वो वलीउल्लाह, वो निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, वो फुला औलिया। कुरान में तो अल्लाह बोलता है सब औलिया जी, जो भी अल्लाह पर ईमान लाकर नेक काम करता है, तक़वे की ज़िंदगी गुजारता है, वो सब औलिया। अल्लाह। तो इसीलिए अल्लाह ने कहा कि साहब अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। तो लिहाजा हमको चाहिए जो भी आदमी नेक है, तक़वे की ज़िंदगी गुजारता है, उससे रंज रखना, दुश्मनी करना, गाली देना, उसको परेशान करना, ये अल्लाह से लड़ने के बराबर है। आप वली को तकलीफ़ देते हैं, अल्लाह के वली को, अल्लाह को तकलीफ़ देते हैं, रसूल को तकलीफ़ देते हैं। इसलिए इसका ख्याल करना चाहिए। औलिया अल्लाह तो मालूम हो गया आपको, हर वो आदमी जो कि ईमान लाकर तक़वे की ज़िंदगी गुजारता है वो अल्लाह का वली है। हमको चाहिए किसी के कपड़े फटे हैं, पुराने हैं, मैले हैं, कुचेले हैं, गरीब है, खाने पीने नहीं है, कुछ भी है, लेकिन है ऐसा कि ईमान मजबूत और दीन की बातों का पाबंद, वो अल्लाह का वली है। उसके साथ मजाक करना, दिल लगी करना, सताना, उसको हक़ीर समझना, उसको तकलीफ़ देना जायज़ नहीं जी। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम की ज़िंदगी को याद करो, उनकी ज़िंदगी मक्के में कैसी थी और मदीने में भी शुरू में कैसे थी। लोग लिखते हैं कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला जो कपड़ा पहने थे, बड़ा सा जुब्बा जिसको कहते हैं, पैबंद लगे हुए थे, उसमें कई टुकड़े सी कर रखे। लेकिन हज़रत उमर की कोई कदर व मंजिलत कम नहीं हुई, न मुसलमानों के पास न अल्लाह के पास। ऐसे होना चाहिए। आजकल तो लोग तलाश करते हैं वली को, काला कपड़ा है क्या, हरा कपड़ा है क्या, हाथ में तस्बीह है क्या, इसको वली समझते। ये सब दिखावे के काम हैं। वली तो वो है जो अल्लाह की बातों पर अमल करता है, इसका ख्याल करना चाहिए। इसी तरह वली समझते हैं, कोई बड़ा आदमी था समझिए, उसके बेटे को, नो वली के बेटे, अच्छा भाई वली के बेटे हैं तो क्या हुआ, हाँ वली। कहा अल्लाह के रसूल ने
कि अल्लाह के पास किसी का रिश्ता उसको बढ़ा नहीं सकता। फलां के बेटे भी, वो भी जन्नत को, फलां के बेटे वो भी नहीं जी। अल्लाह के रसूल तो फरमाते, फातिमा मेरी बेटी सुन ले, क़ियामत में मैं तेरे काम नहीं आ सकता, दुनिया में कुछ मांग कर लेना है तो ले ले। अब अल्लाह के रसूल तो फातिमा के वालिद, ज़ैनब के वालिद, रुक़ैया के वालिद, उम्मे कुलसूम के वालिद, इब्राहीम के वालिद रज़ी अल्लाह अन्हुम जमीआन, लेकिन अल्लाह के रसूल क्या भी काम नहीं दे सकते। और ये कहते हैं कि हम औलिया अल्लाह का दामन पकड़ के जन्नत को चले जाएंगे। अल्लाह कितने झूठे हैं जी, समझे क्या औलिया अल्लाह कौन है? तो अल्लाह ने कहा जो भी इनके दुश्मन होंगे अल्लाह इनका दुश्मन। फिर अल्लाह ने फरमाया यकीनन हमने आपकी तरफ वाज़े खुली आयतें नाजिल की हैं, ईमान ये है, तकवा ये है, नमाज वो फ़र्ज़ है, ज़कात देना है, सब आयतें खुली खुली आयतें हैं। लेकिन ये जो काफिर, ये जो फासिक हैं, मानते नहीं हैं। किताब कुरान के अंदर जो बातें हैं वो हमारी हिदायत के लिए हैं और हमारी नजात के लिए हैं और हमारी जन्नत के लिए, लेकिन मानते क्या? नहीं मानते। यहूदी भी नहीं मानते, ईसाई भी नहीं मानते, अब तो मुसलमान भी नहीं मानते। बहुत सारे कुरान के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह बचाए भाई। यहूदियों का किस्सा ये है कि ये इकरार करते तोड़ते, एक वादा करते तोड़ते, एक वादा करते तोड़ते, ये उनका शेवा है। लिहाजा ये जो बोले ना, आप अगर हमारी बातों का जवाब देंगे तो हम मुसलमान हो जाएंगे, इकरार करें ना, जवाब सही मिल गया ना, ईमान लाना चाहिए ना, नहीं ईमान लाए। इसलिए कि बाप दादा की आदत, इकरार करेंगे उसके बाद हट जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम को देख लें, जो बहुत बड़े पैगंबर, यहूदियों के बहुत बड़े पैगंबर, उसी तरह ये लोग भी यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम को सताते थे। अब काफिरों को देखें जो मिस्र में रहते थे, फ़िरौन के ख़ानदान वाले, फ़िरौन की ज़ात वाले, जिनको क़िब्ती कहते थे, क़िब्ती। कोई भी एक मुसीबत आती, बारिश बरसी नहीं, बहुत परेशान, खाने नहीं, पीने नहीं, बाग सब सूख गए। आकर मूसा अलैहिस्सलाम से बोलते, आप अल्लाह से दुआ कीजिए ना, आप नबी ना, बारिश बरसाओ। बोलो अल्लाह। अच्छा, बारिश बरस गई तो हम ईमान लाते। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते 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 बारिश बरसती, हाँ भाई ईमान लाओ, नहीं ईमान लाते। कहते नहीं, ज़रा देर हो गई थी, हमें परेशान हो गए थे, बारिश होने वाली थी, वो देर हो गई थी। क्या क्या सज़ा दी अल्लाह ने, पूरे बदन में जुएं बोलते हैं, जुएं कहाँ गए तो भी वो काटते, खुजाते उनको मारते, बदन पूरा जख्म। आकर बोले मूसा अल्लाह से दुआ करो, ये मुसीबत दूर हो गई, लानुमिनन्ना लका, हम ज़रूर तुम्हारी बात मानकर ईमान लाएंगे। वो दूर हो गई तो कहा नहीं जी, वो एक बीमारी थी, ख़त्म हो गई, उससे क्या है। खाना पका के रखते, खोल के देखे तो हांडी में खून। अरे ये क्या भाई? मूसा अलैहिस्सलाम से बोले भी दुआ करो, खाना हांडी में खाना ही रहे, खून ना बने। दुआ की, खाना खाना था, ईमान लाओ। कहा नहीं, कुछ जादू कर देते तुमको बहुत पावर मालूम होता, हमारे खाने को सब आप खून कर दिए ना। गिलास में पानी डालते पीने के लिए, मुंह के करीब ले जाए तो वो पूरा पानी मेंढक, छोटे छोटे मेंढक। आप कैसे खाते भाई? तो मूसा दुआ करो जी, ये मेंढक कितने हो गए, पानी में सिर्फ मेंढक। दुआ की मूसा अलैहिस्सलाम ने, दूर हो गई मुसीबत। तो कहते जादू है तुम्हारा। काफिरों का किस्सा भी ऐसे ही, उससे मिलते जुलते यहूदी भी
वो भी एतराफ़ करते। अल्लाह ने कहा तौरात देकर, खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा वज़कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून, तौरात को ले लो, अमल करो, तक़वे मुत्तक़ी बन जाओ। कहते नहीं 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 नहीं, इसमें बहुत सख्त हुक्म है, 40 दिन रोज़े रखना, एक दिन को इतनी नमाज पढ़ना, कपड़े में पेशाब लग गया तो कपड़ा काट के डाल देना, ये हमसे नहीं होता। एक छींटा पेशाब अगर जिस्म में पड़ गया तो जिस्म में चमड़ा काटना, ये होता नहीं। अल्लाह ने कहा ईमान लाते कि नहीं पहाड़ गिराए तुम्हारे ऊपर? हाँ नहीं नहीं मानते मानते मानते, मान लिए, फिर तौरात पर अमल नहीं किया। तो अल्लाह अपने नबी को तसल्ली दिलाते हैं, इनका काम ही ये है वादा खिलाफी करना, इकरार करके मुकर जाना। ये क्या ताज्जुब की बात नहीं। लिहाजा ये लोग आकर बोले आप सही जवाब दीजिए, मुसलमान हो जाते, नहीं मुसलमान हुए तो परेशान होने की कोई बात नहीं, इनका काम ऐसी है। अल्लाह ने गोया तसल्ली दी। और जब उनके पास आए एक रसूल अल्लाह की तरफ से उन बातों को लेकर जो उनकी किताब के अंदर थी, तो उनमें से एक फरीक ने किताबुल्लाह को फेंक दिया अपने पीठ के पीछे, गोया कि वो जानते ही नहीं है। अंबिया इकराम किताब लेकर आए तो यहूदी नहीं मानते, और हमारे प्यारे नबी भी किताब लेकर आए कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से, नहीं माने ना। अब दुनिया की सारी कौमों को मालूम है कुरान मजीद है 1436वां साल ये हिजरत का। कुरान में ये हर्फ बढ़ाए नहीं घटाए नहीं, आज तक वैसा ही पढ़ते हैं जैसे कुरान नाजिल हुआ। और दुनिया में कितने हाफिज होंगे कुरान के? 1 करोड़ 2 करोड़ होंगे ना। दुनिया में कोई भी किताब है क्या उसके हाफिज हैं क्या? तौरात के, इंजील के, ज़बूर के, या तिरुकुरल के, या फुला के, या भगवत गीता के, या फुला, है क्या कोई हाफिज दुनिया में? नहीं है ना। याद करके बताओ। तुमको टाइम देते भाई, 1 साल 2 साल 3 साल, अपने बच्चों को याद कराओ, देखेंगे। याद कर लिए, ओह साहब बड़ी अच्छी किताब तुम्हारी। तुम सोचो कि मुसलमान बच्चे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, सीलोन में, बर्मा में रहने वाले समझो, उनको अरबी क्या मालूम? बच्चों को अरबी कुरान याद किए। रमज़ान आया तो इतने हाफिज हैं कि साहब तुम्हें 4 रकात पढ़ाओ, तुम 4 रकात पढ़ाओ। अल्लाह, इतने हाफिज, सब पढ़ाना चाहिए। सुन के बताओ कहाँ गलती करते। वैसे तुम अपनी किताब, अगर आसमानी किताब है तुम्हारी, तो याद करके बताओ। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तौरात के हाफिज थे नहीं थे? अल्लाह को मालूम, अल्लाह बेहतर जानता है, रहे होंगे। लेकिन कुरान मजीद के हाफिज कितने दुनिया में हैं? बहुत है। तो जब ये बात मालूम हो जाती है, लोग ईमान लाना चाहिए ना, नहीं ईमान लाते। इतने नॉन मुस्लिम है, मालूम नहीं क्या उनको कुरान है, बच्चे बच्चे कुरान याद करते हैं। कहते नहीं नहीं तुम लोग वो बचपन से याद कराते ना, इस वास्ते याद हो जाता। अच्छा भाई तुम भी बचपन से याद कराओ ना, तुमको भी दीन से मोहब्बत है ना, तुम्हारे दीन से याद करा के बताओ जी। ये किताब कितने साल चाहिए तुमको याद करने? हमारे बच्चे तो 3 साल में याद कर लेते, 3.5 साल में याद कर लेते, और 6 महीना ट्रेनिंग लेते, 4 साल में हाफिज बन जाते। तुमको 5 साल देते तुम्हारे बच्चों को, वो किताब याद कराओ। तुम्हारी किताब होगी संस्कृत में, हमारी किताब है अरबी में। तुम्हारे वास्ते संस्कृत, हमारे वास्ते अरबी। याद करके बताओ। 1 पेज 2 पेज भी याद करके नहीं बता सकते। हमने ईसाइयों को देखा, निकाह पढ़ाते हैं ना, इंजील उठा उठा के वहाँ से पढ़ते। कितना पढ़ना है? कुलिया अय्युल काफिरून उनके बराबर ही पढ़ना है। क्या अभी आधा पारा पाव जुज नहीं, वो भी याद नहीं होता। वहाँ से उठाकर थोड़ा पढ़ते, वहाँ से उठाकर तो वो भी याद होता नहीं। कितनी सच्ची किताब है ये। लेकिन अल्लाह जिसके अक़ल पर पर्दा डाल दे वो कब मानता है? लिहाजा अल्लाह ने कहा
कि तुमको अल्लाह ताला ने जो किताब दी है वो सारी पिछली किताबों की तस्दीक करती है। जो बातें उसमें हैं वही बातें इसमें हैं। उसमें कुछ सख्त बातें थीं, इसको आसान कर दिया अल्लाह ने। सो गए, रोज़ा शुरू। अल्लाह ने कहा मुसलमानों सो कर भी उठ कर सुबह सादिक तक खाओ, आसान हो गया। उनका रोज़ा था, रोज़ा रखे तो बात नहीं करना। हमसे कहा बात भी करो, कुरान भी पढ़ो, जायज़ काम हर काम करो। पेशाब अगर कपड़े में पड़ गया तो काट के फेंक देना उतना कपड़ा। अल्लाह ने कहा धो लो तुम्हारे कपड़े। कितने आसान हुक्म, ये सब अल्लाह की तरफ से, इसलिए कि उनकी शरीयतें उनके वास्ते थी। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत यहूदियों के लिए थी बस, ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत उनके क़ुर्ब जीवार में रहने वालों के लिए थी, दूसरे लोगों के लिए नहीं। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने नबी करीम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे 5 चीज़ें दी हैं, वो किसी नबी को नहीं दिया। एक तो ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे गनीमत के माल को हलाल करार दिया। दुश्मनों से जिहाद हुआ, लड़े, अब दुश्मनों का जो भी माल है, खाना पीना सोना चांदी ऊंट बकरी मर्द औरत बच्चे, सब हमारे लिए जायज़। पुराने ज़माने में से नहीं, लड़ाई हुई जीत लिए पूरा ला के जमा करना एक जगह, जानवरों का जिक्र नहीं, बाकी सब सोना चांदी खजूर क्या क्या ला कर अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह हमारे जिहाद को कबूल कर, अल्लाह हमारे जिहाद को कबूल कर ले, अल्लाह। एक आसमान से आग आके जला के चले जाते। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की कितनी मेहरबानी है, हमारा जिहाद कबूल हो गया। हमारे लिए वैसा नहीं, जो कुछ दुश्मन से मिला तुम फ़ायदा उठाओ। एक नबी के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल ने फरमाया माल गनीमत लाकर जमा कर दिए, लाओ भाई क्या क्या है सब ला के जमा करो, जमा करें। वो नबी दुआ की अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह आग भेज, अल्लाह ये सब माल खा जाए अल्लाह। दुआ करे करे नहीं, बोले एक आदमी चोर है जी, गनीमत का माल चुराया है इसलिए आग नहीं आती है। कौन है बोला? कोई नहीं। का एक काम करो, कितने कबीले हैं जी? हाँ 7-8 कबीले, सब बैत करो, नहीं चुराया नहीं चुराया, आकर इकरार करो। अब इतने लोग हज़ारों, सुबह शाम हो जाएगी ना, का अच्छा हर कबीले का सरदार आना, वो बोलना ए नबी मैं भी नहीं चुराया, मेरे कबीले का कोई आदमी नहीं चुराया। हाँ एक एक आदमी आए सरदार, अब 8-9 सरदार थे, बोलो ना, आकर हाथ में इकरार करते नबी मैं भी नहीं चुराया गनीमत का माल, मेरी कौम का कोई आदमी नहीं चुराया। जाओ एक आदमी आकर बोले नबी मैं भी नहीं चुराया गनीमत का माल, मेरी कौम का कोई भी आदमी गनीमत का माल चुराया नहीं। उसका हाथ नबी के हाथ पर सट गया, लग गया, निकालना चाहिए नहीं निकालना। हाँ तेरी कौम के लोग चुराएं, बुलाओ पूरे को बुलाओ। एक एक आदमी आकर इकरार करना मैं नहीं चुराया मैं नहीं चुराया। मालूम हो गया एक आदमी सोना चुरा के रखा था, बैल का सर रहता ना उतना बड़ा सोना मिला था, उसे छुपा के रख लिया था, वो ले जाके रखे, उसमें आग आई आसमान को से उठा के ले गए। ऐसा था उनके ज़माने में, हमारे लिए वैसा नहीं। अल्लाह ने गनीमत को हलाल करार दिया। ज़मीन की मिट्टी को अल्लाह ने हमारे लिए तयम्मुम के वास्ते वज़ू के बराबर कर दिया। पानी नहीं है, बीमार है, ज़ख़म है, वज़ू करने नहीं होता, नापाक है, वज़ू टूट गया है, तयम्मुम कर लो, नियत करो, बिस्मिल्लाह बोलो, तयम्मुम करके दुआ पढ़ लो, वो मिट्टी वज़ू के बराबर, खाली हाथ मारते चेहरे पर पोंछ लेते, हाँ वज़ू कर। तीसरी बात, सारे नबियों को हुक्म ये दिया गया था कि वो भी उनकी उम्मत जाके नमाज पढ़ें जो नमाज के वास्ते जगह है। जैसे मुसलमानों का वास्ते मस्जिद है ना, मस्जिद में नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल। उनकी मस्जिद जिसको चर्च बोलते, जिसको कनीसा बोलते, वहीं पढ़ना। घर में पढ़े तो नहीं, मैदान में पढ़े तो नहीं,
हमारे लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया सारी ज़मीन नमाज गाह है, जहाँ भी नमाज का टाइम होता तुम नमाज पढ़ लो, मस्जिद जाकर तलाश करने की ज़रूरत नहीं। जा रहे मद्रास से बेंगलोर को, रास्ते में नमाज का टाइम हुआ, उतरे, कहीं मस्जिद नहीं कुछ नहीं, वज़ू किया, नमाज पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नमाज कबूल। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। चौथी बात, अल्लाह ने मेरा रोब दुश्मनों पर डाल दिया 1 महीने की मसाफत से। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद करने वाले जनवरी में, अभी से दुश्मन डरता, दुश्मन के पास 1 लाख, हमारे नबी के साथी 10,000, अरे 90,000 ज़्यादा। डर दुश्मन के देख, नहीं भी किसी तरह लड़ाई को टालो भाई, अरे तुम इतने हो ना जी, 1 लाख हो और नबी के साथ आने वाले 7,000 हैं, 10,000 हैं, डर बैठ गया। इसीलिए सब लोग हार गए। रोम कितनी बड़ी सल्तनत, फारिस कितनी बड़ी सल्तनत, दुश्मनों के दिल में रोब बैठ जाता था। 4 बातें। 5वीं बात जो अल्लाह ताला ने फरमाई वो ये है कि सारे अंबिया उनकी कौम के वास्ते भेजे जाते थे, भाई सारी दुनिया का नबी। ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई दूसरी बस्ती से, यूँ समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए बोलता हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम मद्रास में नबी हैं। अब वो औरत आई कांचीपुरम से बच्चे को लेकर, बोली अल्लाह के नबी मेरे बच्चे को शैतान बहुत सताता है ना, इस शैतान को भगा दीजिए ना। बोले पूछे तुम कहाँ की हो, समझाने के लिए बोलता हूँ भाई। बोली होगी कांचीपुरम, वहाँ के नबी के पास जाओ। मैं अपने नबी के, अपने कौम के वास्ते भेजा गया, इस बस्ती के वास्ते, उस बस्ती के नबी के पास जाओ। देखो ऐसा कोई नहीं बोल सकते मुसलमानों में, सारी दुनिया के वास्ते हमारे नबी आए, रहमतुल लिल आलमीन, सारी दुनिया के लिए रहमत। ये बहुत बड़ी बात। 5 बातें हमारे नबी को अल्लाह ने दी, उनमें से एक बात यह है कि आप सारी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजे, क़यामत तक कोई भी नबी आने वाला नहीं। फरमाया अल्लाह ताला ने, और जब उनके पास एक रसूल आए अल्लाह का पैगाम लेके, जो उनकी किताबों में था उसी को वो भी कह रहे थे, लेकिन उनमें के कुछ लोगों ने अल्लाह की किताब को उठा के पीठ के पीछे डाल दिया, अमल नहीं करे, माने नहीं, उसको बोलते पीठ के पीछे डालना, यानी कि किताब उठा के डाल दिए। अब इस आयत को लेके बाज़ लोग क्या बोलते, मस्जिद में पहली सफ में लोग बैठे ही तो दूसरी सफ में कुरान पढ़ना नहीं, उनके पीठ के पीछे हो जाता ना, ऐसा क्या भी नहीं है ना शरीयत में। इसका मतलब है उठा के फेंक दिया, अमल नहीं किया, पीठ के पीछे बैठकर कुरान नहीं पढ़ना, ऐसा क्या भी नहीं है भाई। लिहाजा 50 आदमी पहली सफ में हैं, 50 आदमी दूसरे सफ में हैं, सब एक दूसरे कुरान पढ़ सकते, उनके पीठ के पीछे बैठकर कुरान पढ़ सकते। पीठ के पीछे कुरान नहीं पढ़ना, देखो पीठ के पीछे डाल दिए, ये तुम्हारी समझ है, अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया, साहबा ने ऐसे नहीं किया, उलमा ने ऐसे फतवा नहीं दिया। लिहाजा किसी के पीठ के पीछे आप कुरान पढ़ सकते हैं मेरे भाई, कोई हरज की बात नहीं है। ऐसे बनकर जिसे जानते ही नहीं ना, ये मालूम नहीं ना, हमारी किताब में नहीं है, हमारी किताब में नहीं है, ऐसा बोलते थे। अब उसके बाद एक चीज़ का जिक्र है, अब ये सब मानो बोले तो मानते नहीं, दूसरी बातों की तरफ उनकी तवज्जो, वो फरमाते अल्लाह ताला, वत्तबअू मा तत्लु शयातीनु अला मुल्की सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमूना अन्नास सिह्र वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फयतअल्लमूना मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ूना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व यतअल्लमूना मा यदुर्रुहुम वला यनफ़अुहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आख़िरति मिन खलाक़ वलबिअस मा शरौ बिही अनफ़ुसहुम लौ कानू यअलमून।
इस आयत का पूरा मतलब एक साथ बता दें ताकि समझ में आ जाए। यहूदी तौरात पर अमल नहीं करते। सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे बड़े बादशाह, उतने बड़े बादशाह न सुलेमान अलैहिस्सलाम के पहले पैदा हुए न क़यामत तक पैदा होंगे। सबके बादशाह, इंसानों के बादशाह, जिन्नों के बादशाह, सारे जानवरों के बादशाह, परिंदों के बादशाह, चींटियों के बादशाह, ऐसे दुनिया में कोई बादशाह बना नहीं, इतने बड़े बादशाह। अब मूसा अलैहिस्सलाम के कौम से सुलेमान अलैहिस्सलाम भी थे। सारे जिन कांपते थे उनको देखकर, पता नहीं क्या हुक्म देंगे, क्या बोलेंगे, कुछ भी शरारत किए तो मारेंगे, डरते थे जी। अब यहूदियों ने कहना शुरू किया अब इनके पास कोई ताकत है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू का बड़ा रिवाज, जब चाहो जादू कर दिया, जिसको चाहे जादू कर दिया। अल्लाह चाहे तो जादू हो जाता, लेकिन यही काम उनके समझो तौरात है ना, उसको जरा इधर कुरान बोलो ना, कुरान भी पढ़ते नहीं, नमाज भी पढ़ते नहीं, कुछ नहीं, खाली यही जादू सीखना। जादू सीखे तो अच्छी कमाई है, जिससे चाहते लड़ा सकते, जिससे चाहते मियाँ बीवी को लड़ा सकते, जुदाई डाल सकते। उसके पीछे पड़ गए, जादू के पीछे। अल्लाह। और बोलते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम की पावर है ना, कैसा मालूम क्या? जादू। और जादू जानते, सबको डरा के रखे। सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या किए, जैसे कि तफसीर की किताबों में लिखा है, ये सब जादू की किताबें देखकर सीखते थे। उस ज़माने में किताबें थी भाई, लिखते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम जितना था पूरा निकाल के ज़मीन गाड़ के ज़मीन में गाड़ दिए, खोद के ज़मीन में गाड़ दिए, और उस पर अपना कुर्सी और तख्त बिछा दिए, कोई आदमी उठाकर नहीं ले जाना, हमारे कंट्रोल में रहना। ये यहूदी बोले नहीं, वो जादू ही ना, ज़मीन में दफन करके इन्हों बड़े बन गए। अल्लाह, नबी को जादूगर बना दिया, जादू के पावर से सब करते हैं। वमा कफर सुलेमान वलाकिन शयातीन कफरू। सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू करते भी नहीं थे, जादू सिखाते भी नहीं थे किसी को। वलाकिन शयातीन कफरू, शैतान, वो इंसान हो या इंसान जैसे शैतान हो या शैतान जैसे इंसान हो, वो जादू सिखाते। वहाँ एक आदमी दुकान खोल कर बैठा है, आओ भाई मैं जादू सिखाता हूँ, आओ भाई मैं जादू सिखाता हूँ। युअल्लिमून सिहर, पैसा लेके कुछ भी लेके सबको जादू सिखाते हैं। ऐसा करो, ये लिखो, फलां करो, देखो तुम्हारा जादू कामयाब हो जाता है। युअल्लिमून सिहर वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत मारूत। अल्लाह ने इनका इम्तिहान लेने के लिए, ये जो लोग यहूदी थे ना, उनका टेस्ट लेने के लिए अल्लाह ने 2 फरिश्तों को भेजा। उनका नाम था हारूत मारूत। ऐसे 2 का जिक्र आता कुरान में, हारूत मारूत। उसी तरह याजूज माजूज, कब्र में सवाल करने वाले फरिश्ते मुनकर नकीर, ऐसे। और हमारे अमल लिखने वाले किरामन कातिबीन, ऐसे 2 फरिश्ते भेजा अल्लाह ताला। उनको जादू मालूम, अल्लाह उनको बोला तुम जाओ दुकान खोलो जादू की। कौन सी बस्ती में? बाबिल, इराक के अंदर एक बाबिल बस्ती। ये लोग जाकर दुकान खोले। यहूदी आकर बोलते भाई सिखाओ भी जादू। नहीं जी, ये बहुत बड़ा फितना है, जादू नहीं सीखना फला। नहीं भाई वो सब क्या भी नहीं सिखाओ। तो इतना समझाते, नहीं भाई गलत है, इसलिए कि दूसरे लोग सिखाते थे, बोलते नहीं थे। ये फरिश्ते क्या करते, वो वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत मारूत,
वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। ये दोनों फरिश्ते बोलते, देखो जी तुम आए हो ना जादू सीखने के लिए, ये बहुत बड़ी आजमाइश है, इसको अगर तुम सीखा काफिर बन जाओगे। सिखाओ भाई, परवाह नहीं। हाँ, ऐसा सीखे जादू। फयतअल्लमून मिनहुमा, ये यहूदी हारूत मारूत से वो जादू सीखते, युफर्रिक़ून बिही बैनल मरी व ज़ौजिही, मियाँ बीवी को लड़ाने का जादू सीखते। ऐसा अक्सर होता ना, आज भी ये काम करते, मुसलमान भी करते। होता ऐसा है कि एक लड़का एक लड़की से शादी करना चाहता, मोहब्बत हो गई, क्या कि खूबसूरत है फुला फुला। अब दूसरे आदमी से शादी हो गई उसकी, उसके माँ बाप नहीं माने। अब ये दुश्मनी से जाकर वो ट्रिपल में कान जामबाजू ट्रिपल में जाता, जाकर बोलता एक लड़की है, उसका नाम है, उसकी अम्मा का नाम ये है और फला जगह रहती है, उन्हें कंगी करे ना, उसके बाल मेरे पास हैं, ये कंगी भी है, आप उसे जादू करो ना। दोनों में लड़ाई हो जाना, उन्हें तलाक दे देना, बाद में मेरी बीवी बन जाना होना। आज करते जी मुसलमान ऐसा, कितने मुसलमान ऐसा करते, मियाँ बीवी को सबसे ज़्यादा लड़ाने की कोशिश करते। यही काम यहूदी भी सीखते थे। आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे की लड़ाई क्यों हुई? बीवी की वजह से हुई। ये तेरी बीवी, नहीं नहीं वो खूबसूरत है ना, वो मेरी बीवी। लड़े, एक को एक कत्ल भी कर दिया, काबिल हाबिल को कत्ल कर दिया। ये हमेशा जादू था दुनिया में, लेकिन हर जादू कामयाब नहीं होता। अल्लाह कहता है बाबिल के ये दो फरिश्तों से यहूदी जादू सीखते थे, सीख कर मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालते थे। अब कोई आदमी करे तो आसान है ना, मियाँ बीवी के दरमियान जादू डालना। वमा हुम बिज़ार्रिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। अल्लाह की इजाज़त, अल्लाह का हुक्म हो तो जादू असर करेगा, वरना नहीं। एक दो तीन महीना पहले यही जामालिया इसी इसमें बेगम इस मस्जिद इखलास में जादू की क्लास रखे थे। जो जो आए सीखे उनको मालूम जादू है, इसलिए कि अब कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो जादू को मानते नहीं। भी मुझे करके बताओ, जादू देखेंगे। तुम बोलते मुझे जादू करके बताओ, मैं जादू क्या तो मैं काफिर। इसलिए कि हदीस में है जो जादू करता है वो काफिर, तो मैं तुम्हारे वास्ते काफिर बन जाना। उसके ऊपर क्या 50 लाख देता हूँ, जादू करके बताओ। अच्छा भी कुरान पढ़ो, और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते जादू के जरिए, मगर अल्लाह चाहे तो सबको जादू करो। कितने दुश्मना है भाई, एक दूसरे के जादू करके उसे मार दिए, जादू करके उसे मार दिए। ज़रा कुछ भी हुआ हो, चीफ मिनिस्टर बन गया क्या, हाँ जादूगर को बुला जाओ, सब बीमार कर को मार डाल, मैं चीफ मिनिस्टर बन गया। ऐसा करते ना, अल्लाह का सब जादू कामयाब नहीं होता। अल्लाह अगर लिखा है तो वो जादू कामयाब होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 मरतबे जादू का वाक़या हुआ। मक्के में कोई काफिर औरत थी, जादूगरनी। बंगाल, कलकत्ता वगैरह बंगाल है ना, वहाँ के जादूगर भी जादूगरनी मशहूर। और उसके बाद केरला एक ज़माने में था। तो एक जादूगरनी के पास बोले भाई इनको ख़त्म कर दो, मोहम्मद को, हमारे बुतों को गाली देते, ये सब ऐसा करते वैसा करते, बुरा बोलते। जादूगरनी कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। कहा नहीं जी जादू होता नहीं। अल्लाह ने नाजिल के कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़ते रहो, जादू नहीं हुआ। मदीने को आ गए अल्लाह के रसूल। अब यहूदी दुश्मन आपके
ये एक आदमी था मदीने में, यहूदी नहीं था वो, लबीद बिन आसम उसका नाम था, बड़ा जादूगर, और अक्सर उसके जादू कामयाब होते बोलकर मशहूर हो गया था। यहूदी उससे जाकर बोले इन पर आप जादू कीजिए, ये मर गए तो हम बहुत बड़ा इनाम देंगे आपको। उसने कहा उनकी कंघी लाओ और उनका बाल लाओ और मिसवाक की भी मंगवाया, कोई जिस्म को लगने वाली कोई चीज़ लाओ, किसी तरह हासिल करके ले जाके दिए। अब अल्लाह के रसूल पर जादू किया, मर जाना फौरन। जादू करने के बाद कभी लीमू कभी कपड़ा किसी चीज़ में सुई वगैरह गाड़ के गड़ा खोदते और उसको दफन कर देते, और शैतान वहाँ बैठ जाता, कोई उसे खोदना नहीं उठाना नहीं ऐसे। अब उसके बाद जो जो वक्त गुजरता जिस पर जादू किया उसको तकलीफ़ होते जाती। अगर अल्लाह ने लिखा है तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया, मरने का असर नहीं हुआ। एक असर हुआ, ज़रा भुलाहट आ गई, भूल जाते थे, कुरान भूल जाते थे, नहीं जी, नमाज भूल जाते थे, नहीं जी, साहब को सब देख कर बोलते कौन तुम, भूल जाते, नहीं जी। फिर क्या बोलते थे? भूलते ये थे कि असर के बाद बीवियों के साथ बैठते, बीवियाँ बात करती, ऐसा होता। अब 2 बीवी से बात किए, बाकी से बात नहीं किए। उसके बाद अब क्या अल्लाह के रसूल मैं भी बैठी थी, आप पूछ नहीं ना बात किया ना, मैं नहीं अल्लाह के रसूल आप बात नहीं की। अच्छा ऐसा है क्या? कभी वैसा ही किसी साहबी से मुलाकात हुई, क्या भी मिले नहीं ना आप, कल मिला ना अल्लाह के रसूल आपसे। अच्छा ये बुलाट, दूसरा कुछ भी नहीं, कभी 4 रकात को 3 रकात नहीं पढ़ाए, 3 रकात को 2 नहीं पढ़ाए, 2 को 1 नहीं पढ़ाए, कभी नमाज में भूल कर दूसरी तीसरी सूरा नहीं पढ़ाए, सब ठीक था। बस ये ज़रा भूल थी इंसानों के मामले में, परेशानी की बात ना। बीवियाँ कहती आप बात नहीं किए मुझसे, दुआ किए अल्लाह के रसूल। 2 फरिश्ते आए, एक पाँव के पास बैठ गए, एक सराहने बैठ गए। एक फरिश्ते ने पूछा पाँव वाले ने, क्या भी इनको बीमारी है? जादू की बीमारी है। अच्छा कौन जादू किया? वो लबीद बिन आसम जादू किया। अच्छा जादू करके कहाँ दफन किया? वो बन्नू जरवान का कुआं बावड़ी है ना, उसके अंदर डाल दिया। अच्छा किस चीज़ में जादू किया? कंघी है, बाल है, इस तरह के कुछ चीज़ों में जादू करके कुएं में डाल दिया। अब अल्लाह के रसूल सो रहे हैं और पूरी बातें सुन रहे हैं। फरिश्ते बोलकर चले गए। फौरन हज़रत अली को हज़रत ज़ुबैर को बुलाए, जाओ जी उस कुएं को देखो, उस कुएं के अंदर ये जादू है, उसको निकालो। जाकर उस कुएं को देखे, उसका पानी कैसा है? गाढ़ी मेहंदी कलाए तो कैसा रहेगा, वैसा हरे रंग का पानी वो कुएं का। वहाँ जो दरख्त है वो भी अजीब व गरीब है, जैसे शैतान का दरख्त हो। दोनों निकाल कर सब खोल वोल कर उसे फेंके। फ़ौरन अल्लाह के रसूल ठीक हो गए। अब पूरी बातें आपको अच्छी तरह याद होने लगी। हाँ उनसे मिला, उनसे नहीं मिला। फ़ौरन हज़रत आयशा को बोला, आयशा अल्लाह से मैं दुआ किया, अल्लाह ने मेरे भूलने की तकलीफ दूर कर दी। हज़रत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल आप जादू वाले को कत्ल नहीं करते? उन्हें जादू क्या ना बोला, कत्ल कर देना नहीं उसे? कहा नहीं, उसे मानने वाले बहुत हैं, उसे कत्ल करेंगे तो एक नया फितना आएगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 आदमी मिलकर जादू करें। क्यों करें? अल्लाह मुझे बचा लिया, बस हो गया, छोड़ दिया। ऐसी हदीस बुखारी में है। अरे अल्लाह के रसूल को जादू हो गया। हाँ भाई, ये बताने के लिए अल्लाह के रसूल पर जादू हुआ कि अल्लाह के रसूल इंसान है। इंसान को जो कुछ होता है वो अल्लाह के रसूल को भी होता है। क्या होता है? इंसान को बुखार आता, अल्लाह के रसूल को भी बुखार आता जी। अल्लाह के रसूल भी बीमार पड़ते, इंसान बीमार पड़ते। अगर कहीं कट गया तो तकलीफ़ होती, अल्लाह के रसूल को भी तकलीफ़ होती।
वैसे इंसान वो सब चीज़ें होती, लेकिन अल्लाह की वही आती थी। इसमें इंसानों में भी अल्लाह के रसूल में फ़र्क हो गया, सारे मुसलमानों में अल्लाह के रसूल में। तो जादू भी ऐसी हुआ अल्लाह के रसूल पर। कभी कभी नमाज पढ़ते अल्लाह के रसूल 2 रकात के बजाय 4 रकात के बजाय 3 रकात में सलाम फेर दिए। अल्लाह के रसूल आप 3 रकात में सलाम फेर दिए ना, अच्छा, और 1 रकात पढ़ा के 2 सजदा करके नमाज ख़त्म करे। बोले मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान जी, अनसा कमा तनसौन, मैं भी भूल जाता जैसे तुम भूल जाते। फ़ैदा नसी तो फज़क्किरूनी, भूल गया तो याद दिलाओ ना। 3 रकात में सलाम फेर दिया तो 3 रकात में बैठा सुबहान अल्लाह बोलना, मैं समझ जाता। और 1 रकात पढ़ा था, नहीं समझ में आया तो फिर कर देखेंगे, बोलेंगे उठो बैठो रुको करो, ऐसा समझाए। तो अल्लाह के रसूल मैं भूल जाता जी। कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते कुरान की आयत भूल जाते, बीच में 1-2 आयत छूट जाती, फ़ौरन बोलते क्यों भी लुक़मा दिए नहीं, ये आयत छूट गई ना, बोलना नहीं क्या, याद भी आ जाता तब का। तो ये सब इंसान की खासियत, इंसान को ये सब होता। अल्लाह के रसूल भी इंसान, अल्लाह के रसूल पर भी जादू हुआ लेकिन मौत नहीं आई। लिहाजा आज कुछ लोग ऐसे हैं जो जादू का इनकार करते हैं, हालांकि कोई दलील उनके पास नहीं। कहते रहे जादू हुआ अल्लाह के रसूल को, कुरान भी भूल के रहेंगे, शैतान लाकर कुछ बोला रहेगा वो कुरान कर को बोले रहेंगे। अरे नऊज़ुबिल्लाह। हदीस ले तो पूरी हदीस लो जी, हदीस में पूरा जिक्र है ना, क्या असर हुआ उसमें है क्या? जो कुरान नहीं था वो कुरान बोले, जो कुरान था वो कुरान नहीं, ऐसा वही क्या? नहीं ना, सब झूठे लोग हैं। हमेशा दुनिया में जादू को मानने वाले मुसलमान ही थे। अब ये लोग कितने होंगे, सब हिसाब करें तो 1 लाख में 2 आदमी 1 आदमी होंगे मुसलमान, और सब पूरे लोग 1 लाख आदमी जादू को मानते हैं मुसलमान। हदीस में कुरान में जी, फिर क्यों नहीं मानेंगे? तो ये अल्लाह ताला कहता है वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़निल्लाह। और ये लोग सीखते उनसे ऐसी बातें जो मियाँ बीवी में तफरीक डाल दें, जुदाई डाल दें, लड़ा देते। यहाँ मियाँ बीवी का जिक्र आया, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मियाँ बीवी में जादू होता, दूसरा सब जादू नहीं होता, ऐसा नहीं है। हर चीज़ में जादू होता जी। किसी का व्यापार अच्छा है ना, बाजू दुकान वाला आके जादू करा देता, उसकी दुकान में कोई ख़रीदना नहीं। अल्लाह चाह तो जादू का असर होगा, वरना कुछ भी नहीं। इसीलिए हमारे प्यारे नबी फरमाते हैं रोज़ाना जी सुबह में 3 मरतबे कुल वल्लाह कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास, फजर की नमाज के बाद, मगरिब के नमाज के बाद कुल वल्लाह कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास 3-3 बार पढ़ लो। ज़ोहर की नमाज के बाद 1, असर की नमाज के बाद 1 बार, इशा की नमाज के बाद 1 बार। जादू करे तो भी असर नहीं होगा। हाँ, अगर अल्लाह लिखा है तो उस दिन भूल जाएंगे पढ़ना, तो जादू का असर हो जाता। बचने का सबसे बेहतरीन चीज़ ये पढ़ना। इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। फजर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद 10 बार नहीं तो 100 बार पढ़े तो अल्लाह ताला बचाता मुसीबतों से, परेशानियों से। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। फजर की नमाज के बाद 3 बार, मगरिब की नमाज के बाद 3 बार पढ़ लो तो अल्लाह ताला के हुक्म से कोई चीज़ तुमको तकलीफ नहीं देगी। इसी तरह फरमाया आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, ये पढ़ लो, अल्लाह ताला तुमको सबसे बचाएगा। देखो, सफ़र करते कहीं जाकर होटल में ठहरे, वहाँ कुछ भी बिच्छू है, सांप है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, चोर हैं, अल्लाह तुम्हारे सामान की हिफाजत करेगा, तुम्हारी हिफाजत करेगा। इसीलिए कहीं भी सफ़र में गए, कहीं जगह उतरे तो औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, ये पढ़ लेना। तो लिहाजा ये हुआ कि साहब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की, जान लेने की कोशिश किए, नहीं कामयाब हुए। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हुआ कि कुछ लोग जादू करते हैं, गवर्नरों को लिखे तुम्हारे इलाके में कोई जादूगर है तो उसको कत्ल कर डालो। 2 आदमी को कत्ल करे, जादू करते थे।
हमारे प्यारे नबी की बीवी हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनके पास एक औरत रहती थी, लड़की। मर गए तो मुझे आज़ादी मिल जाएगी ना। जादू करी हजरत हफ्सा पर, मालूम हो गया हजरत हफ्सा को, उस और लड़की को भी कत्ल कर दी। तो लिहाजा जादूगर की सज़ा इस्लाम में कत्ल, और जादू करना कुफ्र। ये लोग नहीं मानने से क्या भी बिगड़ता नहीं। मुसलमान किताब और सुन्नत को मानने वाले मानते हैं जादू का जिक्र हदीस में बहुत आया। लिहाजा अल्लाह ने कहा ये लोग ऐसी चीज़ सीखते हैं जिससे नुकसान ही नुकसान है, दुनिया में भी नुकसान, आखिरत में भी जहन्नम। इनको फ़ायदा कुछ भी नहीं। क्या सब जादू कामयाब हो जाता क्या? हाँ, कमाई हो जाती। कोई भी आए भाई उससे जादू करने का तो बहुत तकलीफ है भाई, 10,000 रुपये लेंगे, हाँ देते, वो कमाई होती। जादू कर देता, 40 दिन के बाद असर होगा भाई, 40 दिन के बाद क्या भी कुछ भी हुआ नहीं ना, नहीं 4 महीने को रुक बोलते, ऐसे ही बोलते बोलते क्या करेगा वो, ऐसे होते। शैतान को काबू में करते कुछ लोग, वो इस तरह कि शैतान की पूजा करते, जानवर काटते, नंगे रहते, नहीं तो गलीज चीज़ें, हराम चीज़ें खाते, पूजा करते, फलां करके शैतान को बोलते मेरी मदद करो ना, मेरी मदद करो ना। शैतान बोलता अच्छा क्या चाहिए तुझे? तब शैतान मदद करता, उसको सुंघाते, ये कपड़ा है, ये कंघी है, ये फुला है, उनको तकलीफ दे। कुत्ता भी सूंघता ना, वैसे शैतान भी सूंघता, दूर से सूंघ लेता शैतान, वो जाकर फौरन उसको पकड़ता। अभी देखो कुत्ते हैं ना, कोई भी एक आदमी चुराया किया, उसके बास पकड़ के कुत्ते पहुंच जाते ना, अल्लाह अकबर। तो शैतान को भी उसकी ताकत है, उसे जाना, सताना, लड़ाना, तकलीफ देना, चुबाना, बिस्तर से उठा के नीचे, सब करता शैतान। उतना काम करके करते, सबके पास आ जाते क्या शैतान? नहीं, किसी के पास आते, किसी के पास नहीं आते। और दूसरी बात, शैतान आ गए तो हारे, उसके पास गए तो मार खाएंगे। दुआ पढ़ता हूँ, गए मार पड़ती है उनको, फरिश्ते आकर मारते, बोल देते शैतान। ऐसा होता। अल्लाह ने कहा कि ये लोग सीखते हैं वो चीज़ जो उनको नुकसान पहुँचाते, नफ़ा देने वाली नहीं है। वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व यतअल्लमूना मा यदुर्रुहुम व ला यनफ़अहुम व लक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़। उनको अच्छी तरह मालूम है कि आखिरत में नुकसान उठाने वाले। वलबिअस मा शरऊ बिही अनफ़ुसहुम लौ कानू यअलमून। तौरात पढ़ो, फलां पढ़ो, कितना सवाब, वो नहीं सीखते। जादू सीख के आखिरत का नुकसान करते। आखिर में अल्लाह ने कहा वलो अन्नहुम आमनू, अगर ये लोग ईमान लाते, वत्तक़ौ, तक़वा की ज़िंदगी गुजारते, वलो अन्नहुम आमनू तक़ौ लकान खैरुल लहुम, उनके लिए लमतूबतुन मिन इंदिल्लाहि खैरुल लौ कानू यअलमून। ये अल्लाह की तरफ से उनको सवाब मिलता। आज भी हमारे लिए वही है, लड़ाई झगड़े की किताबें पढ़ना, दूसरे नावल किस्से सब पढ़ना, क्या है जी उसमें फ़ायदा? जादू की बात छोड़ो, हर आदमी तो जादू में जाता नहीं ना। ये सब बेकार चीज़ों में आदमी बैठकर वक्त गंवाता, कभी टीवी देखता है, कभी किस्से नावल कहानी पढ़ता है, कभी बेकार की बातें करते रहता है। क्या फ़ायदा जी? आखिरत में तो नहीं मिलेगा ना क्या भी? हाँ, किताब और सुन्नत की बातें पढ़ो, सीखो तो तुमको सवाब मिलेगा। लिहाजा ये आयतें पढ़ी गई 97 से लेके 102 तक, 96 तक की तफसीर हो गई थी ना। ये 97 से 90% से लेकर 102 तक की ये आयतें पढ़ी गई। इनका मुख्तसर माना मतलब बयान किया गया। क्योंकि जादू की एक क्लास यहाँ वर्कशॉप चल चुका है इससे पहले, सिलोन के दोनों मौलाना इस्माइल सलफ़ी मुबारक मदनी सब आए थे यहाँ, इसलिए आप लोगों को सारी बातें याद होंगी। और सारे लोग जादू को मानते हैं कि होता है जिसको अल्लाह चाहता है, सबको नहीं होता है जादू। एक हदीस आती कि 3 आदमी जन्नत को नहीं जाएंगे, जहन्नम को जाएंगे। उसमें एक हदीस में मुस्नद अहमद में मुसद्दिक़ुन बिस्सिहरी, जादू को मानने वाला जन्नत को नहीं जाएगा। कहते देखो कैसा है, देखे हदीस है, जादू को मानने वाला जन्नत को नहीं जाएगा। कौन बोले जी इसका माना तुमको?
उसका माना सारे लोग क्या लिखे हैं, जादू पर यकीन करके जादू सीख के जादू करता, ये माना उसका है। सिवाय जादू को मानने वाला काफिर, तो इमाम बुखारी काफिर क्या, साहबा पूरे काफिर क्या, जितने मुसलमान हैं सब काफिर क्या? हाँ सब काफिर। देखो सबको काफिर बोलने की हिम्मत भी है। साहबा भी मानते थे क्या? तब का तो काफिर, इसलिए कि शिर्क है। अल्लाह ही सब कुछ करने वाला, जादू कैसे करता जी? अल्लाह अकबर। तलवार से कत्ल करे तो कत्ल हो जाता, कोई बोले तलवार से कत्ल किया, शिर्क हो गया ना। अल्लाह लिखा था कत्ल, वो तलवार से कत्ल किया, शिर्क कैसे हुआ जी? ये तो तौहीद है ना। तो लिहाजा कुछ लोग ऐसे भी हैं, कहते सब काफिर, फलां भी काफिर, काफिर काफिर काफिर, जो भी जादू को मानेगा काफिर। अरे दलील क्या? यह हदीस, उसका माना क्या लिखे हैं? 1400 साल की एक हदीस, उसका माना क्या लिखे हैं? सब यही लिखे हैं ना, जादू को मानकर सीख कर अमल करने वाला, जादू करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। वही हदीस में भी है कि जो जादू करता है उसको कत्ल कर दो। तो लिहाजा हदीस में ये भी है कि जादूगर काफिर है ना? ठीक है ना? क्या भी नहीं ना। तो जादू को मानने वाले का मतलब है जादू को मानकर वो जादू करने वाला काफिर है, ये हमारे प्यारे नबी फरमाते हैं। लिहाजा इन सारी बातों का ख्याल करना चाहिए। दुनिया में फितने बहुत हैं भाई, फितनों से बचने की कोशिश करना। ये कब होगा? मोतबर उलमा के मातहत रहना, उन्हें बोलता वो भी सुनेंगे, उन्हें बोलता वो भी सुनेंगे, उन्हें बोलता वो भी सुनेंगे, अकल में क्या आता वो लेंगे। ये मोमिन की शान नहीं। मोमिन तो किसी किताब और सुन्नत के आलिम को पकड़ के उसकी बातें सुनता है, बिदअतियों की बातों में जाता भी नहीं, बिदअतियों की मजलिस में बैठता भी नहीं। यही मोमिनों का शेवा है। अल्लाह ने भी यही फरमाया कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मजाक करते हैं उनके साथ नहीं बैठना, उनकी बातें भी नहीं सुनना ना। लिहाजा आलिमों पर भरोसा करना, उनकी बातें सुनना और उन पर यकीन रखना भी हमारे ईमान के बचाने की एक सूरत है। सबकी सुनेंगे और ये सोचेंगे जिसकी बात अच्छी होगी ले लेंगे, ये दीन नहीं है। अकल से दीन नहीं आता, दीन आता है किताब और सुन्नत से, जो उलमा के ज़रिए मिलता है। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमको और हमारे घर के सब लोगों को और सारे मुसलमानों को गलत असरात से, जादू के असरात से और गंदे अक़ीदे से अल्लाह ताला सबको बचाए। अल्लाह ताला खैर और बरकत की ज़िंदगी नसीब फरमाए। जो लोग जादू का इनकार करते हैं अल्लाह उनको नेक अक़ल दे, सही समझ दे, ताकि वो लोग किताब और सुन्नत को पढ़कर अपने बातों से रुजू कर लें। अल्लाह ताला जब तक मुसलमान बना के रखे और जब हमारा आखिरी वक्त आए तो ईमान पर ख़ातिमा हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।